देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, बोलो गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। प्यासे पंछी नील गगन में मीलों तक लहराए, बोलो गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। ध्वजा को हाथ में ले लीजिए, फहराने का आनंद लीजिए, राष्ट्र ध्वज को। ना हिंदू ना मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई, बोलो ना हिंदू ना मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई। जात पात और भेद भाव की किसने आग लगाई, जात पात और भेद भाव की किसने आग लगाई। ना हिंदू ना मुसलमान है, ना कोई जैन ईसाई, जात पात और भेद भाव की किसने आग लगाई। जालिम के नाकाम इरादे, जालिम के नाकाम इरादे कभी न फलने पाए, बोलो गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। जय हो प्यासे पंछी नील गगन पे मीलों तक लहराए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है, राम कृष्ण और महावीर की भारत माँ जननी है। अरे ख्वाजा और गौतम गांधी की ये पावन भूमि है, ख्वाजा और गौतम गांधी की ये पावन भूमि है। इस जननी को आंचन आए, इस जननी को आंचन आए, ऐसी कसमें खाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए। होली और दिवाली या फिर ईद मनाए मिलके, होली और दिवाली या फिर ईद मनाए मिलके। वैशाखी की खुशियाँ बांटे, भेद मिटा के दिल के, वैशाखी की खुशियाँ बांटे, भेद मिटा के दिल के। रंग बिरंगी इस धरती को, रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए, गीत मिलन के गाए, ओ गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, ओ गीत मिलन के गाए, हाँ गीत मिलन के गाए, ओ गीत मिलन के गाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ताली बजाएं, आनंद मनाएं। सादर सम्मान पूर्वक विराज जी। हमने जो बचपन में गीत सुन रखा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। कल हमने सत्संग का आनंद लिया था माँ का, और आज हम आनंद ले रहे हैं मातृभूमि का।
उस मातृभूमि का जिस मातृभूमि में राम की मर्यादा ने जन्म लिया, उस मातृभूमि का जिस मातृभूमि में कृष्ण के कर्म योग ने जन्म लिया, उस मातृभूमि का जिस मातृभूमि में महावीर की अहिंसा ने जन्म लिया, और उस मातृभूमि का जिस मातृभूमि में बुद्ध की करुणा ने जन्म लिया। हम उस मातृभूमि में जन्मे हैं जहां पर आजादी का आंदोलन भी चलता है। जिस मातृभूमि को आजाद करने के लिए अगर आजादी का आंदोलन भी चलता है तो पूरे विश्व के लिए यह भारत देश ये पहचान बन गया था। भारत वो है जिसने अहिंसा के बलबूते पर आजादी पाई, अहिंसा के बलबूते पर दुनिया में झंडा लहराया, अहिंसा के बलबूते पर दुनिया में छाया रहा। और इसीलिए ये जो हम सब लोगों के हाथों में तिरंगा, ये जो हम सब लोगों के हाथों में तिरंगा है, ये तिरंगा कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। ये जो तिरंगा आपके हाथ में लहरा रहा है, ये तिरंगा हमारी भारतीय संस्कृति और आजादी का प्रतीक है। सच्चाई तो ये है, इस तिरंगे में 3 रंग हैं। आप बताएंगे सबसे ऊपर कौन सा है? केसरिया, और उसके नीचे श्वेत रंग है, और सबसे नीचे हरा रंग है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह भारतीय तिरंगा, यह हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा। सच्चाई तो यह है, यह महज कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं, यह महज कोई रंगों का मिलन नहीं, यह हकीकत में संपूर्ण भारतीय संस्कृति और संस्कारों का पुनर्जीवन है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय तिरंगे में जो सबसे ऊपर कलर है और जिसका नाम है केसरिया, ये केसरिया ये हमें बताता है कि ये देश हमेशा त्याग को अपने सबसे ऊपर रखता है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक रहा है, और यह भारत हमेशा त्यागी और तपस्वियों को पूजता रहा है। यहां एक और सिकंदर है, दूसरी ओर महावीर है। एक और सिकंदर है, दूसरी ओर महावीर है। भले ही सिकंदर वैभव से सना हुआ हो और महावीर भले ही निर्वस्त्र खड़े हों, पर यह भारत की श्रद्धा है। सिकंदर को लोग मत्था झुका सकते हैं, पर महावीर के सामने लोग दिल झुकाने का आनंद लेते हैं। यह भारत त्याग का प्रतीक है, यह भारत तपस्या का प्रतीक है। इसलिए सबसे ऊपर यहां पर केसरिया रंग है, और उसके नीचे अगर तिरंगे में दूसरे रंग पर है श्वेत रंग। श्वेत रंग हमेशा शांति का प्रतीक है, और यह बताता है कि भारत पूरे विश्व में हमेशा शांति का प्रतीक रहा। अरे ये वो देश है, भले ही भारत के बाहर से लोग आए हों और आकर उन्होंने भारत को लूटा हो, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ये देश, अपनी देश की माटी पर गौरव कीजिए, क्योंकि देश की माटी यह है जिसने आज तक दुनिया में अपने देश से बाहर जाकर कभी किसी को दुखी नहीं किया, कभी आतंक नहीं फैलाया, कभी किसी का हनन नहीं किया, कभी किसी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, किसी दूसरे देश पर राज करने की कोशिश नहीं की। इस देश के महापुरुषों ने, हमारी संस्कृतियों ने हमें यह सिखाया, अपने एक हाथ में माला रखो। क्या रखो? माला रखो अपनी आत्मा की साधना के लिए, लेकिन दूसरे हाथ में भाला रखो दूसरों का हनन करने के लिए नहीं, अपनी आत्म रक्षा करने के लिए। माला आत्म साधना के लिए है, पर भाला महाराणा प्रताप का भाला दिल्ली पर शासन करने के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए है। छत्रपति शिवाजी अगर उभर कर आते हैं तो कोई दूसरे देशों पर आतंक फैलाकर कब्जा करने के लिए नहीं, लेकिन वे लोग जो हमारी मातृभूमि पर आतंक फैला रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने के लिए है। और शिवाजी की मां ने बचपन में यही सिखाया था, बेटा धर्म की आराधना के लिए अपने हाथ में माला रखना, ताकि ईश्वर से जुड़े रहो, पर अपनी रक्षा करने के लिए भाले का उपयोग करना पड़े तो अहिंसा तुम्हें इजाजत देगी। ये तिरंगा जिसका पहला रंग है केसरिया, जो हमें इस बात का संकेत देता है यह देश त्याग में और तप में विश्वास रखता है। दूसरा रंग है श्वेत, जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है, यह श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। हम हमेशा शांति में जीते हैं, शांति में विश्वास करते हैं। और नंबर 3 कौन सा रंग है? कौन सा रंग है? हरा। हमारा देश हमेशा हरा भरा रहे, लेकिन इसके बावजूद इस देश की संस्कृति ने त्याग को ऊपर रखा, शांति को ऊपर रखा। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि वही काम की है जिसमें शांति हो और जिसमें त्याग और तपस्या हो। आज हमारी आजादी का दिन है। निश्चित तौर पर हम सब उन लोगों को सलाम करते हैं जिन लोगों ने अपनी जान के परवाह किए बगैर और हम सब लोगों को आजादी दिलाई।
हम सब लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, हम अपने आत्मनिर्भर बन सकें, हम अपने पांव पर खड़े रह सकें, हम अपनी आज़ादी की जिंदगी जी सकें, हम अपने देश में छाती तान कर चल सकें, हम अपना सिर ऊंचा रख के चल सकें। यह हमारी देश की आज़ादी का परिणाम निकला। यह भारत केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। आप ये ना कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो एक जमीन का टुकड़ा है वो भारत है। सच्चाई तो यह है कि भारत एक संस्कृति है, भारत एक विचार है, भारत एक जीवन जीने की शैली है। भारत वो है जो मनुष्य को एक अच्छा बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत हमेशा विश्व गुरु बनकर रहा है। दुनिया में समृद्धि के नाम पर माना भारत में कुतुब मीनार है, माना भारत में ताजमहल है, माना भारत में दिलवाड़ा के मंदिर हैं, माना भारत में खजुराहो के टेम्पल हैं, माना कि भारत में लाल किला और इंडिया गेट है। पर मैं बता दूं, दुनिया में इनसे भारत की पहचान नहीं, क्योंकि और भी दुनिया में ये सब चीजें हैं, लेकिन भारत की अगर पहचान है तो प्रेम से है, शांति से है, अहिंसा से है, करुणा से है, भाईचारा से है, मिठास से है। और इसलिए आपको बता दूं, दुनिया में अमेरिका बाप हो सकता है, दुनिया में अमेरिका सारी दुनिया का बाप हो सकता है, पर पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा है जिसको भारत माता कहा जाता है। यह मां का अंचल है, यह मां की गोद है, और इसीलिए यह वो देश है जहां पर 36 कौम प्रेम और मिठास से पलती है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम प्रेम और मिठास से जीते हैं, जहां पर जैन और ईसाई प्रेम और मिठास से जीते हैं, जहां पर सिख और पारसी प्रेम और मिठास से जीते हैं, क्योंकि ये भारत मां है, और मां का आंचल हर संतान के लिए हमेशा खुला रहता है। मां के आंचल में कभी संतान में भेदभाव नहीं होता, जाति का भेदभाव नहीं, पंथ का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं, यहां कोई भेदभाव नहीं होता, यहां सबको दिल से लगाया जाता है। इसलिए पाकिस्तान में पाकिस्तान माता नहीं कहा जाता, नेपाल में नेपाल माता नहीं कहा जाता, चीन में चीन माता नहीं कहा जाता, जापान में जापान माता नहीं कहा जाता, अमेरिका में अमेरिका माता नहीं कहा जाता, रूस में रूस माता नहीं कहा जाता। पूरी दुनिया में एक भारत है जिसको भारत, जोर से बोलो, भारत माता कहा जाता है। और ये माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो जमीन है, ये वो संस्कृति है, ये वो विचार है जो हर दुनिया के प्राणी मात्र को अपनी गोद में लेने को तैयार है। तब लोगों ने आजादी ली थी। निश्चित तौर पर अभिनंदन की बात है, निश्चित तौर पर प्रणाम की बात है। ये देश की माटी गौरवान्वित है। हां, गौरव है हमें, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए। हमारे देश की माटी ने महावीर जैसे लोगों को पैदा किया जिन्होंने अहिंसा का अवतार दिया। हमारे देश ने राम जैसे महापुरुषों को पैदा किया जिन्होंने पिता की आन बान शान रखने के लिए 14 साल का वनवास लिया। हमारे देश ने राजा शिवी और मेघराज जैसे लोगों को पैदा किया, राजाओं को जन्म दिया जिन्होंने एक कबूतर की जान को बचाने के लिए अपनी जंघा का मांस, याद करो इतिहास की कहानी को, ऐसी कहानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। पशुओं को मारकर खाने वाली कहानी पूरी दुनिया में मिल सकती है, पर पशु और पक्षियों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली कहानी है केवल इस देश में बन सकती है। और यह देश गौरव करता रहेगा राजा मेघरथ और शिवी पर कि जिन्होंने एक कबूतर की जान को बचाने के लिए अपना जंघा का मांस काट कर दे दिया, और तो और अपने पूरे शरीर को ही तराजू पर बैठा दिया। ये देश की माटी गौरव करते रहेगी तीर्थंकर नेमिनाथ पर, जिन्होंने पशुओं को बचाने के लिए अपने विवाह का त्याग करके साधना और संयम के मार्ग पर चले गए। ये देश गौरव करता रहेगा किसी श्रवण कुमार जैसे लोगों पर, जिन्होंने अपने मम्मी पापा को तीर्थ की यात्रा कराने के लिए कंधे पर कावड़ बनकर, गंगा जल लेकर तो कोई भी जा सकता है, पर अपनी मां को ही गंगा मानकर और पिता को ही हिमालय मानकर जो व्यक्ति अपने कंधे पर उठाकर पूरे देश की यात्रा करा सकता है। हां, यह देश है जिसकी कार्बन कॉपी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, जिसकी फोटो कॉपी नहीं, जिसकी कार्बन कॉपी नहीं, यह केवल एक है, ओरिजिनल कॉपी एक है, हमारा देश है। इसलिए अपने देश पर गौरव कीजिए, अपनी संस्कृति पर गौरव कीजिए, अपने आप पर गौरव कीजिए। मैं इस देश में जन्मा, मैं इस देश का जाया, मैं इस देश का जाया हूं। मुझे याद है
एक सच्ची घटना से आपको रूबरू करा के अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, और घटना इतनी सी है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। क्या है भारत, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापान भी उस विश्व युद्ध में लड़ रहा था, और इधर से भारतीय सैनिक भी विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। दुनिया भर के कई सारे देश एक साथ आमने सामने लड़ रहे थे, और विश्व युद्ध चल रहा था। एक दिन की बात, युद्ध के मैदान में एक और जापानी सैनिक घायल पड़ा था, एक और भारतीय सैनिक घायल पड़ा था। भारतीय सैनिक के पास सांझ ढले एक चाय की प्याली पहुंची। एक भारतीय सैनिक उसके लिए चाय की प्याली लेकर आया और कहा, लो तुम चाय पी लो। उसने चाय की प्याली उठाई, तभी देखा जापानी सैनिक भी घायल पड़ा है। भारतीय सैनिक के मन में आया, मैं अकेला चाय पीऊं उचित नहीं है, भले ही वो मेरा दुश्मन है, मैं भी मरणासन्न हालत में हूं, वो भी मरणासन्न हालत में है। दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, हम भारतीय लोग हैं, दुश्मन से भी दोस्ती कैसे निभाई जाए ये वक्त पर बताते हैं। और वो अपनी चाय की प्याली जो होठ तक लेकर आ रहा था, खड़ा हुआ गया जापानी सैनिक के पास जाकर, वो बहुत ज्यादा घायल पड़ा था, उसने उसको अपनी गोद में सुलाया और चाय की चुस्की नीचे मुड़कर उसके मुंह में डालनी चाहिए। तभी जापानी सैनिक ने दगा किया। इधर तो चाय की प्याली मुंह में जा रही थी, और उसने इधर तो चाय मुंह में जा रही थी, इधर अंदर से छुरा निकाला और भारतीय सैनिक के छाती में घोंप दिया। वो तो चाय पिला रहा है और उसने उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। दोनों घायल होकर पड़ गए। रात ढले, दोनों को अस्पताल में घायलों के उपचार के लिए ले जाया गया। पता लगा दोनों एक ही अस्पताल में 2 बेड के अंतराल में दोनों ही घायल लेटे हुए हैं। इलाज शुरू हुआ। सुबह दोनों को होश आया। सुबह सुबह फिर भारतीय सैनिक को चाय पिलाने के लिए लाई गई। भारतीय सैनिक ने चाय हाथ में ली, इधर उधर देखा, देखकर चौंक पड़ा कि जिसको वो रात को चाय पिलाने गया था, जिसने छुरा उसकी छाती में लगाया था, वो भी पास में 2 सैया के पास लेटा हुआ है। वो फिर से खड़ा हुआ, टसकता 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 पांव लड़खड़ाता हुआ उस जापानी सैनिक के पास पहुंचा। कहा, लो भैया चाय पी लो, रात को मैं तुम्हें चाय पिलाने की इच्छा पूरी ना कर पाया, लो अभी पूरी कर दो और चाय पी लो। और तब उसके इस व्यवहार को देखकर, इस महान व्यवहार को देखकर जापानी सैनिक खड़ा हो गया। रात को तो जिसने भारतीय सैनिक की छाती में छुरा घोंपा था, सुबह खड़ा हो गया। उसने भारतीय सैनिक को गले लगा लिया और गले लगाकर कहा, आज मुझे पता लगा आखिर राम कृष्ण महावीर और बुद्ध ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। आज मुझे पता लगा आखिर राम कृष्ण महावीर बुद्ध ने भारत की भूमि पर ही जन्म लेने का सौभाग्य क्यों प्राप्त किया। ये वो लोग होते हैं जो दुश्मनों के साथ भी प्रेम कैसे निभाया जाए, वक्त आने पर दुश्मनों के साथ भी मिठास कैसे घोला जाए, ये भारत जानता है, ये भारतीय संस्कृति जानती है, ये भारत का हर इंसान जानता है। हाँ मेरे भाई, हमारा अतीत महान था निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहता कि हमारा वर्तमान लज्जाजनक है। हमारा अतीत भी महान था, हमारा वर्तमान भी अच्छा है। तब भी युवा पीढ़ी अच्छी होती थी, आज भी युवा पीढ़ी अच्छी होती है। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर होती जा रही है। पूरे देश में हम वे लोग हैं जो हमेशा युवा वर्ग को प्रोत्साहन देते हैं और ये कहते हैं कि ये मत कहो कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। सच्चाई तो ये है, विगत 2500 वर्ष में जितने युवक लोग आज धर्म के करीब आए हैं, उतने कभी धर्म के करीब नहीं आए थे। जितने युवक आज धार्मिक बने हैं, जितनी तपस्याएं आज हो रही है, जितने पूजा पाठ आज हो रहे हैं, जितने युवक लोग तीर्थों में आज जा रहे हैं, जितने सत्संगों में, अगर आप यहां भी बैठे हैं, 70% युवा पीढ़ी है, केवल 30% बड़े बुजुर्ग और बूढ़े बैठे हैं। युवा लोग धर्म के बहुत करीब आए हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें ऐसी है जिन पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। आज जब आजादी का दिन है तो मैं चाहूंगा कि उन बिंदुओं पर इस देश की 3 जरूरत है। नंबर 1, ये हमारा देश स्वच्छ हो, तन से भी, मन से भी और जमीन से भी। इस देश की दूसरी जरूरत है, ये हमारा देश स्वस्थ हो। नंबर 3, इस देश की तीसरी जरूरत है, हमारे देश का हर नागरिक समृद्ध हो, स्वच्छ हो। नंबर 2, सब बोलो, स्वस्थ हो।
नंबर 1 स्वच्छ हो, नंबर 2 स्वस्थ हो और नंबर 3 समृद्ध हो। ये 3 चीजें आज हमारे देश की माटी की जरूरत है। मैंने कहा हमारा अतीत बड़ा महान था। निश्चित तौर पर हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं। यहां का शील, यहां का सदाचार, यहां की मानवता, यहां का प्रेम, यहां का भाईचारा, यहां की ईमानदारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। आज जो भारत पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए पहचाना जाता है, एक समय था कि इस देश में लोग ईमानदारी के लिए पूजे जाते थे। मेरे भाई, भ से ही भारत होता है और ब से ही भारत में फैला हुआ भ्रष्टाचार होता है। आज की तारीख की पहली समस्या, आज की तारीख की अगर सबसे पहली कोई समस्या है तो वो है हमारे देश में पलता हुआ भ्रष्टाचार। देखो भाई, देश को सुधारने की जवाबदारी हम किसी एक को नहीं दे सकते, और कोई एक आदमी लगे तो देश सुधर भी नहीं सकता है। देश को सुधारने की जवाबदारी मेरी भी है, आपकी भी है, जो यहां से बाहर खड़े हैं उनके भी है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले इस देश में नारा आया था, जय जवान जय किसान। उससे पहले इस देश में नारा आया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बीच में देश में एक नारा आया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। फिर नारा आया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। फिर नारा आया, जय जवान जय किसान। फिर नारा आया, जय जवान जय विज्ञान। और कुछ वर्ष पहले ही एक अच्छा सपना दिखाया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। पर मैं आपको इतना सा बता दूं, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समूह, किसी एक पार्टी के द्वारा यह नारा अगर दिया जाएगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, न तो कल आए थे, न आज आए हैं, न कल को आने वाले हैं। ये अच्छे दिन आने वाले हैं, इसकी शुरुआत कहां से होगी? कहां से होगी? अपने आप से होगी। हम अपने आप से करेंगे। मैंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहली अगर कोई जरूरत है तो वो है ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो। पहली जरूरत, अगर आज की तारीख में इस देश की पहली जरूरत है, आजादी के पहले एक नारा दिया गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज मैं इस देश को नया नारा दे रहा हूं, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। आज इस देश की अगर सबसे पहली कोई जरूरत है तो वो है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, क्योंकि ये वो अनैतिक काम है जिससे कई लोग नीचे रह जाते हैं, कई लोग ऊपर रह जाते हैं, असमानता पलती रहती है, अनैतिकता पलती रहती है, ईमानदारी हाथ से निकल जाती है, बेईमानी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, धर्म हाथ से निकल जाता है। और याद रखना, गलत तरीके से जिंदगी में कभी धन मत कमाना, क्योंकि गलत तरीके से कभी जिंदगी में धन कमाए तो याद रखना, माना कि गलत तरीके से धन कमाकर आप अपने पत्नी के हाथ में तो हीरे की चूड़ी पहना देंगे, लेकिन एक दिन आपके हाथ में लोहे की हथकड़ी आएगी तो दुनिया में बचाने वाला कोई ना होगा। गलत तरीके से धन कमाकर, मेरे भाई, किसने कहा आपको कि आप 5 करोड़ का दान दो? किसने कहा? किसने कहा आपको कि आप 21 करोड़ का दान दो, कि 5 लाख का दान दो, कि 11 लाख का दान दो, कि 1 लाख का दान दो? नीति पूर्वक धन कमाकर अगर आदमी 1 लाख का भी दान देता है तो वो 1 करोड़ के दान से ज्यादा बेहतर होता है। दान हमारा वो हो जो धन नीति पूर्वक हमने कमाया हो, नैतिकता से कमाया हो, पवित्रता से कमाया हो। भगवान के भंडार में वही धन डालिएगा जो मेहनत की कमाई का धन हो, जो परिश्रम के पानी से हमने धन कमाया हो, जो मेहनत से हमने धन कमाया हो, वही धन हमारी सुपुर्दगी हो। मैंने कहा देश की पहली जरूरत क्या है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। हालत ये हो गए हैं, किसी भी विभाग में चले जाओ, क्या होगा? सरकारी काम कराना है, कुछ आप भी बोलो भाई, मैं बोलता रहूंगा, अनुभव आपके हैं और बांट में रहा हूं। किसी भी विभाग में चले जाओ, जब तक, आप बोलो, जब तक वजन नहीं रखेंगे, जब तक पेपर नहीं, वजन रखने से पेपर और दब जाएगा, नहीं फिसलता है। वजन ना रखे तब तक पेपर आगे फिसलता नहीं है। और ये बात हर भारतीय व्यक्ति के दिमाग में घर की हुई है, और इसके लिए पहली शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। माना
हम उन लोगों को नहीं रोक सकते जो रिश्वत लेते हैं, पर हम ये संकल्प कर सकते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए, अपने काम को पूरा कराने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए रिश्वत वे न लें, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हम रिश्वत हम न दें, ये हमारे हाथ में है। कब तक काम नहीं करेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे जन्म पूरा कर देंगे, काम हर हालत में करेंगे। लेकिन जितने दोषी लेने वाले हैं, हम भी गर्दन नीची करके, आंख नीची करके और आगे खिसकाते हैं और अपना काम निकालना चाहते हैं। मेरे भाई कहते हैं, मेगस्थनीज जब भारत आया था तो चाणक्य से मिलने के लिए गया। चाणक्य कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। मेगस्थनीज जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने चाणक्य से कहा कि मैं आधे घंटा आपसे बातचीत चर्चा करना चाहता हूं। चाणक्य ने पूछा, जरा आप मुझे बताएंगे कि आप मुझसे राजकाज के बारे में बात करने आए हैं या व्यक्तिगत बात करने आए हैं? आप राजकाज के बारे में बात करने आए हैं या व्यक्तिगत बात करने आए हैं? मेगस्थनीज ने कहा, मैं आपसे व्यक्तिगत सलाह लेने आया हूं। तो चाणक्य ने कहा, एक मिनट ठहरो। रात थी, कमरे में दिया जल रहा था। चाणक्य ने कहा, एक मिनट ठहरो। खड़े हुए, जलते हुए दिए को बुझाया और दूसरा दिया जलाया। कहा, बैठिए, अब बातचीत शुरू करते हैं। मेगस्थनीज ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, मैं बातचीत करने आया, आपने मुझसे पूछा कि राजकाज के लिए बात करने आए हो या व्यक्तिगत बात करने आए हो? मैंने कहा, व्यक्तिगत तो यहां तक तो ठीक थी, पर आप खड़े हुए और दूसरा दिया जलाया, इस दिए को बुझाया, यह बात मेरे समझ में ना आई। चाणक्य ने कहा, भाई तुम आए उससे पहले मैं राज का काज कर रहा था, तो जो मैंने दिया जला रखा था, उस दिए में जो तेल था वो तेल राजकोष का था। पर जब तुम मुझसे मिलने आए और तुमने कहा व्यक्तिगत बात करने आया हूं, तो व्यक्तिगत बातचीत में राजकोष के तेल को जलाना पाप है, इसलिए मैंने अपनी मेहनत की कमाई का जो तेल है वो दूसरा दिया जलाया। मेरे भाई, लाल बत्ती की कारों को मुफ्त में यूज करने वाले और सब्जियों को मंगाने के लिए भी नौकरों को लाल बत्ती में बेचने वाले, घर में स्कूटर भी पड़ा है खुद का है। एक कोई कलेक्टर है ना, अगर कोई एसपी है ना, अगर कोई और उसके बड़ा अधिकारी है ना, अगर कोई सचिव बना हुआ है ना, अगर कोई मंत्री बना हुआ है ना, घर में दो चीजें हैं, बाहर में एक्टिवा भी पड़ी है, बाहर में कार भी खड़ी है। एक्टिवा घर की है और कार सरकार की है। जरा बोलो, नौकर को सब्जी लेने जाना है तो वो किस में भेजेगा? जोर से बोलो। जब तक ये नजरिया नहीं सुधरेगा, देश परिणाम तक नहीं पहुंचेगा। लोगों को लगता है हमारा धन हमारा है। लोगों को क्या लगता है? हमारा धन हमारा है, और जो दूसरों का धन है वो दूसरों का, उसको हम जितना हड़प लें। देश के धन को आदमी अपना धन नहीं मानता, और इसलिए आपने देखा खुद के आंगन को आदमी कितना साफ सुथरा रखता है, पर सरकारी अस्पताल में चल रहा है तो जैसे दीवार आई, तुम गुटखे खाते हो वहां तक तो ठीक है, पान खाते हो वहां तक तो ठीक है, जर्दा खाते हो वहां तक तो ठीक है, पर जैसे ही हम किसी सार्वजनिक जगह पर चल रहे हैं, किसी धर्मशाला में गुजर रहे हैं, किसी सरकारी अस्पताल में गुजर रहे हैं, हम क्या करेंगे? जैसे दीवार आई, गलत कह रहा हूं कि सही? मुझे एक बात बताओ, मंदिर में जाकर पूजा करना धर्म है, अच्छी बात है, पर इस तरह किसी दीवार पर आप गुटखा खाकर उसका पीठ थूक रहे हैं, यह धर्म है या अधर्म है? बोलो तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हम आपको यह निवेदन करना चाहेंगे, हम जीवन के धार्मिक बने, और धार्मिक बनने के मामले में केवल उतने से धार्मिक नहीं कि हम केवल पूजा पाठ आराधना तक अपने आप को सीमित रखें, अपितु जो हमारे जीवन जीने का नजरिया है, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, हम उससे भी ठीक करें। तो मैंने पहला अनुरोध किया, आज की तारीख में हमारे देश की जो पहली जरूरत है वो है कि हर व्यक्ति इस बात के लिए संकल्पबद्ध हो, मैं न रिश्वत लूंगा न दूंगा, और अपने आप को भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त रखूंगा। चिंता मत करो, अगर आपके यहां कोई इनकम टैक्स की, कोई आय कर की और कोई किसी प्रकार की रेड पड़ गई है, चिंता मत करो, लगे रहो, लगे रहो। तुम एक बार लड़ोगे तो दूसरी बार तुम्हारे यहां उनके पांव रखने की हिम्मत ना होगी, पर एक बार तुमने रिश्वत दे दी तो अगले भाई के यहां फिर उनके जाने की हिम्मत होगी। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, बोल दो तो एक बार, बोल दो तो एक बार।
एक समय था जब हम लोग आया करते थे इंसाफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, आगे नेता तुम ही हो कल के। हमने बदल दिया है नेताओं की डगर पे, चमचों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। बिगाड़ दी है हमने अपनी व्यवस्थाएं। पहली जरूरत है, आज की पहली जरूरत है, मैंने कहा भारत एक संस्कृति है, मैंने कहा भारत एक विचार है, और ये देश पूरे विश्व में हमेशा गुरु के रूप में आदर्श मानता रहा है। और अगर आदर्श माना जाता रहा है तो मैं पहला अनुरोध करूंगा, हमारा देश भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। 100% संकल्प कर लो, हमारा देश भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। हाँ, देश को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की जवाबदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, किसी एक नेता की नहीं होती, अपितु देश में रहने वाले हर नागरिक की होती है। इस देश में हम जितने वासिंदे रह रहे हैं, अरे भाई हम कब तक इंतजारी करते रहेंगे कि अब कोई महावीर आए और हमारे देश को सुधारे? हम कब तक इंतजारी करते रहेंगे कोई कृष्ण आए और हमारे देश को सुधारे? कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं जन्मता हूं और दुनिया में धर्म को फैलाता हूं। मेरे भाई, अब महावीर की इंतजारी करनी व्यर्थ है, अब कृष्ण की प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है। महावीर की इंतजारी मत कीजिए, अब तो खुद महावीर बनने की कोशिश कीजिए। अपने भीतर में सोए हुए कृष्ण को जगाने की कोशिश कीजिए कि हम बढ़ेंगे, हम चलेंगे, और कुछ कर सकें या ना कर सकें, पर हम अपने जीवन को बहुत नैतिक और पवित्र जिएंगे। और आज की अब मैं जो बात आगे बढ़ा रहा हूं, मैं विशेषकर युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने दिलो दिमाग में जितना वे खुद से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने धर्म से अनुराग करते हैं, अपनी राष्ट्रीय भावना को भी उतना ही जगह दे, उतनी ही तवज्जो दे, उतने ही दिलो दिमाग में स्थान दे। हमारी दूसरी जो कमजोरी पड़ गई है वह है मुफ्त में जीने की आदत। हमें हर चीज मुफ्त में चाहिए, बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारी आदत पड़ गई, हमें हर चीज मुफ्त में चाहिए, हमें हर चीज कम में चाहिए, जैसे तैसे मुफ्त में हाथ लग जाए। आदमी हर चीज को अपनी जिंदगी में बटोरना चाहता है, ये भी मुफ्त में पालूं, ये भी मुफ्त में पालूं, ये भी मुफ्त में पालूं। मेहनत की जिंदगी हाथ से निकल गई, मुफ्त की जिंदगी हाथ में आ गई। ये चीज भी मुफ्त में पालूं, वो चीज भी मुफ्त में पालूं, इधर भी मुफ्त में पालूं। हाथ के हम सच्चे न रहे। हम लोगों की दो बड़ी कमजोरियां हैं। एक बार हम माउंट आबू में थे, संबोधि साधना शिविर चल रहा था। एक विदेश से एक जोड़ा आया हुआ था, तो बात चल रही थी और उन्होंने बात ही बात में बताया, साहब भारत में अब तक 20 बार आ चुका हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के तीर्थ, यहाँ के मंदिर, यहाँ के दर्शनीय स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं 20 बार आ चुका हूँ। पर उन्होंने मुझे कहा, साहब यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत बुरी लगी है, और भारत के लोगों की दो कमजोरियां हैं, नंबर 1 पैसा और नंबर 2 गोरी चमड़ी। क्या है दो कमजोरी हमारी? चमड़ी और दमड़ी, ये हमारी दो कमजोरियां हैं। और उन्होंने हमें बताया कि साहब हम थोड़े गोरे हैं, जिधर जाएं लोगों की हम पर नजर रहती है। उनके कंधे पर एक तौलिया रखा हुआ था, अपन किसान लोग रखते थे ना तौलिया, पहले कंधे पर तौलिया रखा हुआ था। तो मुझे पूछा, साहब आपको पता है इस तौलिए में क्या है? मैंने कहा इधर तो रोटी रखते हैं। हमारा पर्स इसमें है, क्योंकि लोग समझे कि रोटी है, पर्स यहां पर है। भारत में दो कमजोरियां हैं, नंबर 1 दमड़ी और नंबर 2 चमड़ी। एक अंग्रेज भारत में आया, उतरते ही उसे किताब मिली, और किताब में लिखा हुआ था भारत चमत्कारों का देश है। किसका देश है? भारत किसका देश है? चमत्कारों का देश है। ताजमहल गया, 2 घंटा घूमा, कोई चमत्कार हो, कोई चमत्कार हो, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद लाल किला गया कि भाई कोई चमत्कार, कोई चमत्कार, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। उसके बाद इंडिया गेट गया, कोई चमत्कार, कोई चमत्कार, चमत्कार हुआ ही नहीं। उसने कहा, यार यहां तो किताबों में लिखा हुआ था भारत चमत्कारों का देश है, यहां कोई चमत्कार वमत्कार तो नजर नहीं आ रहे। ताजमहल में जाके आ गया, और इंडिया गेट में जाके आ गया, और कुतुब मीनार में जाके आ गया, और लाल किले में जाके आ गया, कहीं कोई चमत्कार मिला ही नहीं। चलता 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 पूना आ गया और दगड़ू शाह के मंदिर में पहुंचा। कौन सा मंदिर, क्या कहते हो? दगड़ू सेठ के मंदिर में। दगड़ू सेठ के मंदिर में गया, आधे घंटे बाद दर्शन करके बाहर आया, तो बाहर आते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज पता लगा
यहाँ भारत में चमत्कार ताजमहल में नहीं होते, यहाँ भारत में चमत्कार कुतुब मीनार में नहीं होते, यहाँ भारत में चमत्कार लाल किले में नहीं होते, यहाँ भारत में चमत्कार केवल मंदिर में होते हैं। और चमत्कार ये हुआ कि बाहर आया तो उसके जूते गायब थे। उसे पता लगे यहाँ चमत्कार केवल मंदिरों में होते और कहीं नहीं होते। हम एक घर में गए थे। मैं बताऊं हम लोगों की नीयत क्या हो गई है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। बोल लो तो, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। हम एक घर में गए थे, हमारे साथ 25-30 लोग और भी थे। घर में गए और महाराज साहब घर में आए तो जो साथ के लोग थे सब लोगों को नाश्ता वगैरह भी कराया कि भाई महाराज साहब घर में आए हैं, नाश्ते की तैयारी की। और तय है आदमी रोज तो घर में स्टील की थाली या पीतल की थाली में खाता है, पर घर में कोई मेहमान आए तो भाई चांदी की प्लेट निकाल लो, चांदी की कटोरियाँ निकाल लो। तो उन्होंने भी चांदी के प्लेट और चांदी के चम्मच अपने भीतर से निकाली। महाराज साहब आए हैं, इतने बड़े संत आए, इनके भगत आए हैं, चलो चांदी की प्लेट, चांदी के चम्मच सब निकाले। नाश्ता चल रहा था। हमने तो नाश्ते में हम लोग दूध पीते हैं, बस दूध फल लिया, हम कमरे में चले गए, हमने दूध पी रहे थे। अचानक मेरी नज़र गई कि वो जो लोग नाश्ता कर रहे थे, देखो भाई 100 भगत होते हैं पर 100 भगत में कम भगत कौन होता है पता थोड़ी लगता है। तो मेरी नज़र गई और मैंने देखा उनमें से एक आदमी थोड़ा ऐसे इधर उधर से आ गया होगा, और मैंने देखा उसने, सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, उसने चुपके से एक चांदी का चम्मच उठाया और कहाँ डाला? जेब में डाला और आराम से नाश्ता पानी कर रहा है, हंस खेल रहा है। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा गजब हुआ, किसी को पता ही नहीं लगा, इसने जेब में डाल लिया। और मैंने कहा होगा क्या, ये लोग तो नाश्ता करके चले जाएंगे, अपन दिन भर यहीं रुकेंगे। और आदमी का नियम होता है, वो स्टील की थालियां वापस गिनता नहीं है, कटोरियां गिनता नहीं है, पर चांदी के चम्मच कटोरियां बाहर निकलेगा तो वापस गिन कर रखेगा। अब गिन कर रखेगा कोई भाई गिन राखसी वापस, तो वे चांदी री कटोरी, चांदी री प्लेट वापस गिन रखे। अब गिन के रखेगा तो तय है कि मैंने कहा ये सब लोग तो चले जाएंगे, अपन रात भर रुकेंगे। हालांकि इसके मन में ये तो नहीं आएगा महाराज दे गए होंगे, पर ये तो आ सकता है कि महाराज के सामान के साथ चला गया होगा। मैंने कहा ललित प्रभु रे फंसे, जो ले गया वो बच जाएगा, जो नहीं ले रहा है वो फंस जाएगा। और मैंने कहा क्या करें, खोपड़ी लगाई। वैसे भोला हूं पर खोपड़ी कम नहीं है, तो मैंने खोपड़ी लगाई, बुद्धि लगाई, क्या करें। मैंने कहा आओ भाई सब लोग आ जाओ, आधे घंटा भक्ति करेंगे। क्या करेंगे? आधे घंटा भक्ति करेंगे। सभी लोग आ गए, फटाफट नाश्ता करके आधे घंटा आ गए। और हमने कुछ भजन गाए, भक्ति करता छूटे मारा प्राण प्रभु जी एवं मांगू चूं, हे कृतार मन आधार तारो जो जे न छुटी जाए, और भजनों का आनंद लिया। और 3-4 भजन गाने के बाद मैंने अचानक कहा, मेरी इच्छा हुई है मैं कोई चमत्कार करूं। तो सब चौंक पड़े, हाँ बाप जी चमत्कार जरूर कीजिए। मैंने कहा लो चमत्कार करते हैं। और मैंने कहा सब लोग आंख बंद करो, चमत्कार करता हूं, चमत्कार। सब लोगों ने आंख बंद कर ली। मैंने कहा चमत्कार मैं ये करूंगा कि देखो मेरे पास एक सफेद थैला था, साध्वी लोग रखते हैं ना सफेद थैला, जिसमें अपने कोई भी सामान वगैरह हो तो उसमें डाल लेते हैं। तो सफेद थैला था, हमने सफेद थैला सामने लिया। मैंने कहा लाओ भाई लाओ, अंदर से एक चांदी का चम्मच लाओ। तो घर के अंदर गया, दौड़ के चांदी का चम्मच लाया। देखो मैं चमत्कार ये करूंगा, चांदी का चम्मच अपने थैले में डालूंगा और आप में से किसी के जेब में से निकलाऊंगा। अभी चमत्कार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तो निकल जाएगा, फंसेंगे हम। तो मैं बता रहा हूं नीयत कैसी है हम लोगों की। तो अब वो चम्मच मैंने हाथ में लिया, थैला सामने था, सबकी आंखें बंद। मैंने रुंड मुंड स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा, जितनी स्वाहा वो आती थी सब स्वाहा की। और करके मैंने वो चांदी का चम्मच थैले में डाला, चैन बंद की और यूं यूं हाथ घुमाया। मैंने कहा देखो किसके जेब में, मैंने कहा भाई साहब ऐसा इनके जेब में देखो। और दूसरे के जेब में हाथ डाला, चांदी का चम्मच निकल गया। क्या वाह हो गई, महाराज का चमत्कार हो गया। मैंने कहा मजा आ गया, मालिक का चांदी का चम्मच में मिल गया, अपनी वाह फ्री में हो गई। मालिक के चांदी का चम्मच निकल गया, अपनी वाह फ्री में हो गई। अगर मैं कहानी इतनी सी कहूं तो है, गुरुजी कहते हैं जिसका चम्मच निकला वो अभी तक आपको याद कर रहा है।
अगर मैं कहानी यहीं पूरी कर दूं तो दिक्कत होगी। मुझे बात आगे इसलिए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी कम नहीं हो बुद्धिमान। और बुद्धिमान ये हो, बाहर जाके जरूर कहोगे महाराज बड़े चालाक निकले, उसका चम्मच तो निकलाया और वो चम्मच खुद के थैले में ले गए, है ना। अगर मैं कहानी यहीं पूरी कर दूंगा तो मुझे पता है बाहर जाके आप लोग क्या सोचेंगे। लोग बहुत धुरंधर होते हैं, जैसे सामने होते हैं वैसे बाहर नहीं होते। तो बाहर जाके आपस में कहेंगे अरे यार महाराज तो बड़ा होशियार निकला। कहते हैं बूढ़े महाराज निकले तो बड़े होशियार, और चांदी का चम्मच खुद ने तो डाल लिया और उसका निकला लिया। मैं आपको अनुरोध ये कहना चाहता हूं, जिंदगी के लिए इतना सा जरूर ध्यान रखिए, नीति की चीज फलती है, नैतिकता की चीज फलती है, पवित्रता की चीज फलती है, मेहनत की चीज फलती है। अगर आपके हाथ में पति के परिश्रम की कांच की चूड़ी भी पहनी है तब भी छाती से लगा के गौरव कीजिएगा, मेरे पति के परिश्रम की चूड़ी है। और आपको लगता है उन्होंने रिश्वत लेकर आपकी हीरे की चूड़ी बनाई है, मेरी बहनों अपने पति से कहना मैं कांच की चूड़ी पहनना पसंद करूंगी पर मैं रिश्वत की रोटी खाना पसंद नहीं करूंगी। अगर आपको पता लग जाए कि आपके घर में गलत तरीके का धन आ रहा है, आपको नहीं मालूम जो आता गलत रास्ते से है ना, वो जाता भी। केवल कम पैसे रहेंगे नीति के तो आप गौरव कीजिएगा, आप लुक्खी रोटी खा रहे हैं तब भी उस रोटी में नैतिकता है। पर अगर चुकनी चुपड़ी रोटियां खाकर इधर उधर के मजे भी आप मार रहे हैं, पर याद रखना आपकी आत्मा गवाही देती रहेगी, नहीं गलत है, गलत है, गलत है। हम जब भी किसी काम को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, अगर सही काम कर रहे हों तो हमारी आत्मा आवाज़ देती है सही है, सही है, सही है। और जब भी हम किसी गलत काम को करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो याद कीजिए हमारे भीतर से आवाज़ आती है ना, भीतर की एक आवाज़ जिसको हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, वो भीतर से आत्मा की आवाज़ निकल कर आती है, गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए मैंने कहा जितनी जरूरी है भ्रष्टाचार से मुक्त भारत हो, उतनी जरूरी है मुफ्त की माल खाने की आदत से भारत मुक्त हो, सादगी हो। सच्ची कहूंगा, विशेषकर ब्याह शादियां हम लोग करते हैं ना, आप नियम लीजिए, संकल्प लीजिए, हम सादगी पूर्ण करेंगे। अगर आपके पास एक बात बताओ, आपने सोचा मैं अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ खर्च करूंगा। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, काफी अमीर लोग यहां बैठे हैं और मैं कहूंगा आप अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़ खर्च कीजिए, प्रेम से कीजिए। केवल इतना सा मन बना लीजिए, 20 लाख अलग निकाल लो, 80 लाख में बेटी की शादी कर दीजिए। थोड़ा सा खर्चे को नियंत्रण करेंगे तो ऐसा किया जा सकता है। कल की ही बात है, झिरावला पार्श्वनाथ तीर्थ का ट्रस्ट मंडल आया हुआ था और हमने सुझाव दिया था। हालांकि हमें पता है कि हर एक के गले हमारे सुझाव उतरते नहीं है, पर हमने सुझाव दिया था कि आप एक काम जरूर कीजिए, जो आप प्रतिष्ठा पे खर्चा कर रहे हैं उसको थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए और एक अच्छा सा कॉलेज, एक अच्छा सा विश्वविद्यालय, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी, एक अच्छा सा महाविद्यालय, एक अच्छा सा हॉस्पिटल खड़ा कर दीजिए ताकि आपके अमर यादगार बन जाए। मिठाई चाहे 2 खिलाओ चाहे 12 खिलाओ, सुबह की गाड़ी से तुम वापस निकलने वाली है, पक्की बात है। आप मिठाई चाहे 2 खिलाओ या 12 खिलाओ, वाह वाह कर देंगे। और 3 दिन खींच तान कर 13 दिन, 14वें दिन तो लोग भूल जाएंगे कि हमने कितनी मिठाइयां खाई थी। पर अगर मैं हर अमीर आदमी से कहूंगा, जितने संपन्न लोग हैं, काफी संपन्न लोग बैठे हैं यहां पर, और हम अनुरोध करेंगे, भाई हमें तो 1 पैसा चाहिए नहीं, पर मैं ये अनुरोध जरूर करूंगा संपन्न लोगों को कि आप अपनी बेटी की शादी में अगर मन बना है 2 करोड़ खर्च करना है, प्रेम से कीजिएगा। 1 करोड़ खर्च करना है, प्रेम से कीजिएगा। केवल उसका 20% भाग अलग निकाल दीजिएगा, केवल थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे खर्चा तो हो जाएगा। अब ठीक है, बेटी के शादी में वो क्या रखते हैं आजकल, वो डांस क्या रखते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, संगीत संध्या, तो ठीक है, उसको 5 लाख की बजाय 2 लाख में भी निपटाया जा सकता है, ठीक है ना। होटलों की बुकिंग में ध्यान रखा जा सकता है, 12 लाख की बजाय 9 लाख में किया जा सकता है। पर आप एक काम जरूर कीजिएगा, 1 करोड़ 60 लाख से अपनी बेटी की शादी कीजिएगा और शेष जो 40 लाख हमारे कहने पर आपने बचाए हैं, उससे 40 गरीब कन्याओं की 1-1 लाख रुपया खर्च करके शादी करा दीजिएगा। मैं सच कहता हूं, आपके घर पर आपसे मिलने के लिए आपकी बेटी आए या न आए, पर जिन 40 गरीब बेटियों की आपने शादी करा दी है, वो जब जब भी पुनः आएंगे अपने पीहर पीछे जाएंगे, आपके पांव छूने पहले आएंगे।
अपने सगे माँ बाप के पीहर में पीछे जाएगी, पर आपके पांव छूने पहले आएगी। बस अगर आप इतना सा भी, हालांकि मुझे पता है, मैं कहूं कि 10 आइटम करो कि 8 आइटम करो कि 12 आइटम करो, अपन सब लोग वाटर प्रूफ है, सुधरने वाले मैंने नहीं बोला। आपने अपनी असलियत खोली, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो चुप हो गया था। पर मैं इतना सा जरूर कहूंगा आप लोगों से कि हम ये ना कर सकें। आपको 5 मिठाई बनानी है, बनाओ, पर हर अमीर आदमी अपने लिए संकल्प कर ले, मैं अपनी बेटी की शादी में अगर 1 करोड़ खर्च कर रहा हूं तो उसमें से 20 लाख, 20 न सही 10%, 10 लाख खर्च कीजिएगा और 10 गरीब कन्याओं के लिए उसका उपयोग कर लीजिएगा। मैं सच कहता हूं, अपनी बेटी की शादी में आपने जो 90 लाख खर्च किए उससे केवल यश मिलेगा, और गरीब कन्याओं की शादी में 10 लाख खर्च किए उससे आपको दुआएं मिलेगी। और आपके भविष्य का निर्माण यश से नहीं होगा, आपके भविष्य का निर्माण किससे होगा? दुआओं की दौलत से होगा। और मैं सम्मानपूर्वक अनुरोध करूंगा, जितना हम चाहते हैं ब्याह शादी में सादगी हो, हम चाहेंगे उतनी ही सादगी धर्म स्थानों पर भी हो। गौतम प्रसादी कीजिए, खूब कीजिए, जीमणवारी कीजिए, खूब कीजिए, भोजन कीजिए, खूब कीजिए। अगर आपका व्यक्तिगत भोजन है, आप 12 मिठाई बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर समाज से चंदा करके आप भोजन कर रहे हैं, जीमणवारी कर रहे हैं, तो 1 मिठाई से ज्यादा समाज में जीमण ना हो, इस बात का जरूर विवेक रखिए। चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे अंजन सलाह का हो। हम आपको बताएं, हमने एक आदर्श किया था, हमने संबोधि धाम में अंजन सलाह का प्रतिष्ठा कराई। आदर्श की बातें केवल कहने के लिए नहीं होती है, वक्त आने पर जीने और जिंदगी में उतारने के लिए होती है। संबोधि धाम में अंजन सलाह की प्रतिष्ठा हुई, मंदिर की अंजन सलाह का, मंदिर की प्रतिष्ठा, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। हमारा नियम है, या तो कोई भी भोजन बिना मिठाई के होता है, क्योंकि आदमी घर में कोई मिठाई रोज खाता नहीं, और अगर फिर भी मिठाई करनी है तो 1 मिठाई कर लो कोई भी। तो प्रतिष्ठा के 4 दिन 1-1 मिठाई चल रही थी, पर 5वें दिन अंजन सलाह का प्रतिष्ठा का मूल कार्यक्रम था, तो जिसकी तरफ से भोजन था वो जिद पड़ गया, साहब मैं तो कम से कम 2 मिठाई बनाऊंगा। हमने 1 सेकंड में कहा, हमने कहा आपका नाम छप गया, यश आपको मिल गया, जो आपने राशि दी है वो वापस ले लो, सिद्धांतों से समझौता मत कीजिए, 1 मिठाई से ही अंजन सलाह का प्रतिष्ठा का भोजन हमने कहा। समाज में आदर्श स्थापित किए जाने चाहिए, और आदर्श ये होने चाहिए कि ऊंची बातें हम मंच पर नहीं कहते हैं, बाहर निकलकर यथार्थ की जिंदगी में जीने की कोशिश करते हैं, यथार्थ की जिंदगी में उन बातों को जीने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, हम लोग अगर चाहते हैं इस देश की गरीबी मिटे, इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, इस देश से मुफ्तखोरी मिटे, तो हम सब लोगों को लगना पड़ेगा, गरीब को भी लगना पड़ेगा, अमीर को भी लगना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपकी बेटी की शादी है, आप शहर के अच्छे अमीर आदमी हैं, और आपने अपनी शादी में मन बनाया है मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा कि 5 करोड़ खर्च करूंगा। मुझे एक बात बताना, शहर में, देश में, महाराष्ट्र में चर्चा का विषय कौन सी होगी? मैं 2 विकल्प दे रहा हूं। नंबर 1, आपने अपनी बेटी की शादी में 18 मिठाइयाँ की, 72 व्यंजन किए, अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के फ्रूट मंगाए, परोसने वाले भी अलग अलग देशों के आए, अलग अलग देशों की स्टालें लगी, वाहवाही हुई। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और आपने अपने बेटी की शादी पर शहर में जितनी गौशालाएं थीं, सारी गौशालाओं को 1-1 लाख रुपया अपनी तरफ से उपहार में भिजवाया। उसमें आपने 2 करोड़ का खर्चा किया, इसमें आपने केवल 20 लाख का खर्चा किया, 1-1 लाख भिजवाया। मुझे कल इतना सा बताइए, शहर में ज्यादा चर्चा किसकी होगी? जोर से बोलो, सारे लोग बोलो। हाँ, मिठाइयाँ बनाई ना, उसकी चर्चा परिवार में होगी, पर अगर आपने गौशालाओं को दे दिया, उसकी चर्चा मीडिया तक में आ जाएगी, पूरे देश में चर्चा हो जाएगी, पूरे राष्ट्र में चर्चा हो जाएगी, पूरे देश में इसका यश गाया जाएगा। हम थोड़े से पॉजिटिव बने। आज जब आजादी का दिन है, दिक्कत क्या हो गई हमारे साथ? सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम स्वतंत्र तो हो गई, पर स्वतंत्र के साथ हम थोड़े से स्वच्छंद भी हो गए, मनमानी पे उतर कर आ गए। बच्चे भी मनमानी पर उतर कर आ गए हैं, और बच्चों के जो माइत हैं वो भी मनमानी पर उतर कर आ गए हैं। तो जरूरत है आज की तारीख में पहली इस बात की कि हम लोग मुफ्त की, मतलब मैं आपसे भी कहूंगा कि आप किसी ब्याह शादी में जाते हैं, उनको प्रेरणा दो कि साहब 3 मिठाई काफी है। जब आपसे कोई सलाह मांगे, ये मत कहो नहीं बढ़ाओ सा, नहीं बढ़ाओ सा, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह। एक आदमी की मां दुनिया से चली गई, बूढ़ी थी, उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके कहा भी माँ जी का स्वर्गवास हो गया है, अब उनके पीछे क्या बनाना है, पूरे गांव का जीवन करें तो क्या करना है।
तो लोगों ने कहा भाई बूंदी कर लो, गांव में तो फिक्स नियम है, भी बूंदी कर लो। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा मन तो बूंदी से कुछ और ऊपर बनाने का है। तो बूंदी से ऊपर और क्या होता है? हाँ आप बताओ बाप जी, थाने भोजन ज्यादा नहीं, माइक दो उन्होंने, हाँ उबा हुआ कोई नाम है दादाजी रो? नहीं नहीं आपके पीछे वो देखो देखो बैठे हैं, कोई नाम है मांगीलाल जी उबा हुआ, इन्होंने घणो अनुभव है, ये मिठाई रा मास्टर है। अच्छा बूंदी अगर थोड़ी हल्की लगे तो बीजी की मिठाई कहीं है बर्फी। बर्फी। तो गांव वालों ने कहा भाई बर्फी बना लो, क्या नहीं 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 बर्फी तो सामान्य मिठाई होती है, कोई और बड़ा नाम बताओ, और बड़ा नाम बताओ। रसगुल्ला है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, घेवर है। तो उन्होंने कहा घेवर बना लो, नहीं 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 ये तो बड़ी सामान्य में, कोई बड़ा नाम बताओ। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा एक काम करो गुलाब जामुन बना लो, क्या नहीं नहीं अच्छा एक काम करो राजभोग बना लो, कहा नहीं 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 ये तो सामान्य। कहा लोगों ने कहा अच्छा भाई बादाम की बर्फी, काजू की, नहीं ये तो कोई बड़ा नाम बताओ। तो लोगों ने कहा एक काम कर पिस्ते की बर्फी बना ले, पूरे गांव में वाह वाह हो जाएगी तेरी। सारे पंचों ने कहा पिस्ते की बर्फी बना ले, पूरे गांव में वाह वाह हो जाएगी। उसने कहा रहने दो, वाह वाह तो हो ही गई, बनाने की जरूरत क्या है? आपने वाह वाह तो यूं ही कर दी मेरी कि वाह वाह हो जाएगी। तो मेरे भाई विराज दादाजी, मेरे भाई, मैं कुल मिलाकर अनुरोध करूंगा जितना हम सादगी में जिएंगे उतना हम भलाई के रास्ते पर चलेंगे। मैं जो अपनी तरफ से आप लोगों को आज खास 2-3 बातों के लिए प्रेरणा करना चाहूंगा। मैंने कहा भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त कीजिए। नंबर 2 जो मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं वह है मुफ्तखोरी की आदत से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। मेहनत का खाएंगे, परिश्रम का खाएंगे, मुफ्तखोरी की खाने की जो आदत हमारी रहती है ना। एक बार क्या हुआ, मसूरी में एक होटल खुला, बड़ा गजब का होटल, और मसूरी में होटल खोड़ा, बड़ा गजब का होटल, और होटल की खासियत थी कि आओ मुफ्त में खाओ। ध्यान से सुनना, एड्रेस मुझसे पीछे पूछ लेना। आओ मुफ्त में खाओ, बिल की परवाह मत करो, तुम्हारे जो बेटे पोते आएंगे उनसे बिल का भुगतान कर लिया जाएगा। क्या है? आओ मुफ्त में खाओ, बिल की परवाह मत करो, तुम्हारे जो बेटे पोते आएंगे उनसे बिल का भुगतान कर लिया जाएगा। एक आदमी था 40 साल का, पूना का ही था, पर वो कमा रहा था। वो भी गया, उसने भी पढ़ा, उसने कहा अपन घुसो रे, मेरे बेटे पुते है ही नहीं, बेटे भुगतान करेंगे कहां से, लेंगे कहां से। वो अंदर घुसा, खूब तबीयत से खाया, पता था बिल आना नहीं है और भुगतान करना नहीं है, बेटे पोते है ही नहीं, भुगतान कहां का। तबीयत से खाता गया, सारे आइटम खाए। खाकर बाहर निकलने लगा तो मैनेजर ने देखा इसने कुछ ज्यादा ही जम के टिकाए हैं। उसने उसके हाथ में बिल पकड़ाया 1700 रुपए का। उसने कहा है ये काहे का बिल? बाहर लिखा हुआ है ना कि आप आइए मुफ्त में खाइए, आपके बेटे पोतों से भुगतान लिया जाएगा, तो काहे का बिल? उसने कहा ये तुम्हारा बिल नहीं है, तुम्हारे बाप दादे खा के गए थे उनका बिल है। नंबर 3 जो आज के देश की सबसे बड़ी जरूरत है, मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा, इस देश की माटी के लिए अपनी तरफ से समर्पण कीजिए, क्योंकि जिस देश की माटी के युवा शक्ति सही सलामत रहती है, युवा शक्ति सही रास्ते चलती है, उस देश की माटी हमेशा सच्चरित्र बनती है। और मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, वे धार्मिक तो रहें, अच्छी बातें हैं, पर नैतिक जीवन जीने के प्रति भी जागरूक बने। जब आज हम आजादी की बात कर रहे हैं, आपको खूब आजादी मिल गई, इतनी आजादी हमारे बाप दादों को नहीं थी। रहने की आजादी, खाने की आजादी, घूमने की आजादी, कपड़े लत्ते की आजादी। अरे जो समाज यहां तक सर ढक ढक के चलता रहा था, वो समाज अब स्कर्ट तक में आ गया है। तो आजादी हमें खूब मिल गई, पर आजादी में हम ये ध्यान रखें, स्वतंत्र बन जाएं पर स्वच्छंद न बन जाएं। हम जरूर विवेक रखें, स्वतंत्र बन जाएं पर स्वच्छंद न बन जाएं। हम अपने खान पान, बोल चाल, रहन सहन, सुबह हमारे पांव मंदिर में जा रहे हैं, सौभाग्य की बात है, पर सावधान रहिए, शाम को हमारे पांव कहां जाते हैं, इस बात का पूरा विवेक रखिए। शाम को हमारे पांव किस दिशा में जा रहे हैं, किस डगर पर जा रहे हैं, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। और अब आजादी के दिन में आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, वो है खुद के लिए संकल्प लीजिए, मैं हमेशा नैतिक जीवन जीऊंगा, मैं हमेशा पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं हमेशा व्यसन मुक्त, बोल लो तो एक बार, जोर से बोल लो तो एक बार, मैं हमेशा व्यसन मुक्त आदर्श जीवन जीऊंगा, ताकि आने वाला कल, आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य हम पर गौरव कर सके। कौन सा जीवन जीऊंगा? सब बोलो तो मुंह से, कौन सा जीवन जीऊंगा? व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। अपने आप के लिए संकल्पबद्ध होइए आज के दिन कि मैं युवा वर्ग अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते का चयन नहीं करूंगा, नैतिक रहूंगा,
पवित्र रहूंगा। लोग धार्मिक तो बहुत हो गए पर नैतिकता हाथ से निकल गई, और हमारी ज़रूरत है आज की तारीख में हम नैतिक हों, हम ईमानदार हों, हम स्वच्छ हों, हम स्वस्थ हों, और उसके बाद हम समृद्ध हों। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे लिए हमारे जीवन का सौभाग्य होगा। कहते हैं स्वामी विवेकानंद, युवा पीढ़ी हमारी कैसी हो। मैं युवाओं के नाम ये घटना कह रहा हूं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, अच्छे बलिष्ठ व्यक्ति, खूबसूरत, यौवन, ब्रह्मचर्य का तेज, शील का तेज। अमेरिका में एक युवती उन पर पागल हो गई, और पागल यूं हो गई कि वो उन्हें ही अपना सब कुछ मानने लग गई। एक दिन तो उनके पास रूम में पहुंच गई और जाकर प्रणय का निवेदन करते हुए विवेकानंद से कहा कि विवेकानंद, मैं तुम्हें चाहने लग गई हूं और मैं तुम जैसा एक पुत्र चाहती हूं। क्या कहा? उसके मन के भाव को समझ रहे? मैं तुम्हारे जैसा एक बेटा चाहती हूं। विवेकानंद ने युवती को देखा, उसके मनोभाव को देखा कि एक साधक ब्रह्मचारी के सामने, एक संत के सामने वो कितने गलत मनोभाव लेकर आ गई है, और कहती है कि मैं तुम्हें चाहने लग गई हूं और मैं तुम जैसा एक पुत्र चाहती हूं। विवेकानंद ने उसके मनोभाव को पढ़ा और पढ़कर कहा, अगर तुम मेरे जैसा एक पुत्र चाहती है, ले, मैं भारतीय संत हूं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूं, तुम्हें भी हां कहता हूं। तुम मेरे जैसा पुत्र चाहती है तो मुझे ही अपना पुत्र मान ले। देश हमारा सब खड़े हो जाओ, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो गीत मिलन के गाए। देश हमारा सबसे प्यारा, सबको गले लगाए, गीत मिलन के गाए, हो देश मिलन के गाए। रंग बिरंगी इस धरती को, रंग बिरंगी इस धरती को नजर न लगने पाए, गीत मिलन के गाए, ओ गीत मिलन के गाए। इस जननी को आंचन आए, ऐसी कसमें खाए, गीत मिलन के गाए, ओ गीत मिलन के